हेलो दोस्तों। कलयुग के अंतिम समय में जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम और रामेश्वर धाम सुनामी के कारण ये समुद्र में समा जाएंगे। और जो ये बद्रीनाथ धाम है ये पहले ही समुद्र के आगोश में भूकंप के कारण धीरे धीरे समाता जा रहा है। कलयुग के अंतिम समय में न केवल चारों धाम बाकी और देवताओं के जो बाकी धाम है वो धीरे धीरे प्राकृतिक आपदाओं के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे ही चारों धाम खत्म हो जाएंगे, आकाश से कुछ उल्कापिंड धरती की तरफ गिरेंगे और चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार इस धरती पर दिखाई देगा। इसी के साथ भगवान कल की दुनिया से पाप, अधर्म, अन्याय इन सब चीज़ों को खात्मा करेंगे और एक नया सतयुग का स्थापना करेंगे। और हैरान की बात तो ये है, हमें चारों धाम के अंत होने के संकेत धीरे धीरे हमें मिलने लगे हैं। इससे हमें पता चलता है कि कलयुग का अंत अब धीरे धीरे होने वाला है। कौन कौन से धाम से कलयुग के क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और कैसे होगी इस दुनिया में महाप्रलय। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को विस्तार से जानते हैं। इससे पहले आप मेरे एक छोटा सा काम कर दीजिए, नीचे दिए लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी इसी तरह की आप लोगों को वीडियो हमेशा मैं शेयर करता रहूँगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको विस्तार में बताते हैं। वेदों के अनुसार 4 युग का सनातन धर्म में विस्तार पूर्वक बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर एक युग में किसी न किसी एक धाम की स्थापना हुई है और हर युग में भगवान विष्णु ने कोई ना कोई अवतार लिया है। और इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार ऐसे इत्यादि अवतार लिए थे। रामेश्वर धाम की स्थापना त्रेता युग में हुई थी। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था और घमंडी रावण का अंत किया था। और द्वारिका धाम की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। इसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था और कृष्ण का अवतार लेकर इन्होंने कंस का वध किया था। इसी तरह जगन्नाथ धाम की स्थापना कलयुग में हुई और इस युग में भगवान विष्णु कल की रूप धारण करके कली राक्षस का अंत करेंगे और फिर से पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। जिस क्रम में इन धामों की स्थापना हुई है उसी क्रम में धामों का अंत होगा। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम का अंत होगा और सबसे अंत में जगन्नाथ धाम का अंत होगा। यह सब कैसे और कब होगा, चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। नंबर 1 पर आता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और इसका नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, इसको लेकर बहुत ही रोचक कहानी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार नीलकंठ मंदिर के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने आराम और ध्यान के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे और अलकनंदा नदी के किनारे उन्हें यह स्थान बहुत भा गया था। उस समय यह स्थान भगवान शंकर, माता पार्वती का निवास स्थान था और ऐसे में विष्णु जी को एक युक्ति सूझी। एक दिन भगवान शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी, वह शिशु को उठाने लगी। तभी भगवान शिव ने उनको रोका और कहा कि इस शिशु को मत छुओ। पार्वती जी ने पूछा क्यों? भगवान शिव बोले, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। सोचो यह अचानक यहाँ कैसे आ गया और दूर दूर तक इसके कोई माता पिता नजर नहीं आ रहे। यह बच्चा मायावी लगता है। हालांकि महादेव सब समझ गए थे, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। उनकी ममता उस बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई और उस बच्चे को सुलाकर पास के ही झरने में स्नान करने चली गई। जब वह दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा घर का दरवाजा अंदर से बंद था। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, अब हम क्या करें? शिवजी बोले, यह तुम्हारा बालक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई अपना नया ठिकाना ढूंढ ले। अब यह दरवाजा नहीं खुलेगा और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं शिव और पार्वती वे स्थान छोड़कर केदारेश्वर चले गए। कहते हैं भगवान विष्णु उस स्थान पर जमे रहे और भगवान विष्णु ने वो स्थान अपना निवास स्थान बना लिया। उसके बाद एक दिन जब भगवान विष्णु अपने ध्यान में लीन थे, अधिक से अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु व उनका घर पूरी तरह बर्फ में डूबने लगा। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक पेड़, बद्री, एक वृक्ष का रूप धारण किया और समस्त हिम को अपने ऊपर उस पेड़ के ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा व हिमपात से बचाने के लिए अड़िग तपस्या में जुट गई। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा लक्ष्मी जी हिम से ढकी हुई हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखते हुए कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा।
क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए उधरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है तो उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता। मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ के दर्शन करने चाहिए। बद्रीनाथ की कथा के अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों एवं साधारण मनुष्य को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन होते थे और द्वापर युग में भगवान विलीन हो गए और इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ। शास्त्रों के अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर युग तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। द्वापर के बाद आया कलयुग, जो कि वर्तमान का युग है। इसमें बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा और फिर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन बद्री नामक स्थान पर होंगे। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण के बीच में अलकनंदा नदी, जो कि गंगा नदी की एक धारा है, उसके किनारे पर बसा हुआ है। माना जाता है कि जब गंगा नदी अवतरित हुई थी, जब यह गंगा नदी 12 धाराओं में बटी हुई थी, जिसके किनारे पर बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। अलकनंदा की सरचरनी नदी मंदाकिनी है। इसी के किनारे केदार घाटी है, जिसके किनारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण केदारेश्वर लिंग है। गंगा की बाकी 10 धाराएं विलुप्त हो चुकी हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा। तब लोगों की आस्था, लोभ, लालच और सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी बाबाओं का बोलबाला होगा। सनातन धर्म की गलत व्याख्या करके समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब उसके बाद ये होगा, जो धरती पर गंगा माता है वो स्वर्ग की तरफ लौट जाएंगी। इसी समय जोशीमठ में नरसिंह भगवान की हजारों साल पुराने मंदिर में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति दाहिने हाथ की भुजा टूटकर गिर जाएगी और यह भुजा दिन पे दिन पतली होती जा रही है। जिस दिन यह भुजा पतली होने की वजह से टूटेगी, उस क्षेत्र में बहुत भयानक भूकंप आएगा और वहां पर स्थित नर और नारायण पर्वत आपस में भूकंप के कारण आपस में मिल जाएंगे। उस क्षेत्र में जितने भी धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद भगवान बाबा बद्रीनाथ के दर्शन बद्री नामक स्थान पर होंगे। भविष्य बद्री जो तपोवन मार्ग पर है, यहाँ अभी पैदल 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। बताया जाता है कि जंगल के बीच एक पत्थर पर धीरे धीरे भगवान के रूप की आकृति उभर रही है। बाद में भक्त लोग भगवान के दर्शन के लिए यहीं एकत्रित होंगे। वहाँ भूकंप ज़्यादा आने के यही कारण है। अभी कुछ समय पहले जोशीमठ के कई जगह की ज़मीन नीचे धंस गई। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकता है। नंबर 2 पर है अपना रामेश्वर धाम। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद भगवान राम ने उनसे विनती की थी कि आप जन कल्याण के लिए इस शिवलिंग पर विराजमान रहेंगे। यह ज्योतिर्लिंग त्रेता युग में स्थापित किया गया था। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापित के पीछे एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। पर्वत पर ऋषि मुनियों ने बताया रावण एक ब्राह्मण था। उसका वध करने से उस पर भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जो कि शिवलिंग की स्थापना करके ही दूर हो सकता है। शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लाने के लिए कहा। भगवान हनुमान जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें शिव जी नजर नहीं आए, तो वहीं बैठकर भगवान शिव के प्रकट होने के लिए तपस्या करने लगे। इधर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा था। भगवान शिव ने प्रकट होकर हनुमान जी को शिवलिंग प्रदान किया, लेकिन तब तक माता सीता मुहूर्त निकल जाने की वजह से बालू का शिवलिंग स्थापित कर चुकी थी। पहले से स्थापित शिवलिंग को देखकर हनुमान जी आहत हुए। भगवान राम ने उन्हें समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने उनसे कहा कि तुम इस शिवलिंग को उखाड़ दो, मैं तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दूंगा। लेकिन हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी उस शिवलिंग को हिला नहीं पाए और अंत में मूर्छित होकर पर्वत पर जा गिरे। जब हनुमान जी होश में आए तो भगवान राम ने उनके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी पास में ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुएश्वर रख दिया।
सावन के महीने में रामेश्वर में अभिषेक करने का बहुत महत्व है। मान्यता तो यह भी है, रामेश्वर में शिव की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वर को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। यहाँ की धरती को भी भोले बाबा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा से मोक्ष देने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।